बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, मटन देगी कौरमा, जिसको शादी में बनाया जाता है और बहुत ही जायकेदार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इसके लिए हमने सबसे पहले एक बर्तन के अंदर लेना है कुकिंग ऑयल 1 कप, और इसके अंदर हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है ना प्याज ली है, उसको हमने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। इसकी कटिंग पर आपने बड़ा ध्यान देना है। अगर ये मोटी होंगी ना तो ये अच्छी सी ब्राउन नहीं होंगी। आपने इनको बड़ा अच्छा से क्रिस्पी ब्राउन कर लेना है, ताकि बड़ा अच्छा सा जो है ना इसका चूरा हो सके, या और जब हम इसको दही में पीसेंगे तो बड़ी अच्छी सी ये पिस जाए और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत शानदार सी बने। अब हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें तेज़पात, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी और हरी इलायची। आप देख सकते हैं ये हमने ले लिया है इस कौरमे में डालने के लिए। हमने सबसे पहले प्याज को ब्राउन किया, प्याज को ब्राउन करके हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने 1 केजी मटन है, इसको हमने साफ़ किया है, वॉश किया है, और इसके बाद हमने इसको ऑयल के अंदर डाल दिया है। ऑयल के अंदर डालने के बाद हम इसके अंदर अब डालेंगे ये साबुत खड़े मसाले। इसके अंदर दोनों मसाले जाएंगे, पिसा हुआ मसाला भी, गरम मसाला भी जाएगा, और जो है खड़ा मसाला भी जाएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर भर कर जो है ना 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि हमारा गोश्त जो है गल जाए। तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून, और इसके साथ ही हमने इसके अंदर डालनी है पिसी हुई मिर्चें। ये हमने डाली है 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाली है हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी। इसको हमने अच्छे से हिला लेना है, और उसके बाद जैसे इसके अंदर जोश आएगा हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक गोश्त गल जाए। अब जो दही है, दही के अंदर हमने, दही हमारे पास है 1.5 पाव, इसके अंदर हमने ये प्याज जो है ब्राउन ये डाल दिया, और इसको हमने पीस कर और अच्छे से इसका जो है पेस्ट बना लेना है। ये आप देख सकते हैं इसका पेस्ट जो है बनकर रेडी हो चुका है। और जो है अब हमने यहाँ पर देखा गोश्त को, गोश्त हमारा तकरीबन गल गया है, पानी इसका कम रह गया, तो हमने इसके अंदर जो है जो ये पेस्ट हमने बनाया था इसको डाल दिया, और अब इसकी हमने बहुत अच्छे से जो है भुनाई कर लेनी है। आप देख रहे होंगे कि इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट होने लग गया है। यहाँ पर हमने ये एक मसाला और बनाया है, जिसके अंदर है जावित्री, जायफल, ज़ीरा, हरी इलायची। इसको हमने पीस कर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना ये हमारे पास पीस कर हो गया है, और इसको हमने पीस कर रख लिया। जब हमारे पास ये कौरमा जो है वो रेडी हो जाएगा और इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा। आपने याद रखना है कौरमे के अंदर हमेशा ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाएं। अब हमने जब ये रेडी हो चुका है तो इसके अंदर ये मसाला डाल दिया है, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। 1/4 टीस्पून के करीब हमने पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया है, और साथ ही हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब ही हमने इसके अंदर डाल देना है केवड़ा, और इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसका जो है ढक्कन हटाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास एक बड़ा खुशबूदार जायकेदार जो है ना बिल्कुल शादियों वाला कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपको शादियों का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में तमाम मसाले गोश्त लेकर आएँ और हमारी रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।